अगर आपने बहुत सारा पैसा बचाया है तो आप खेत, बंगला, फ्लैट, दुकान या अन्य संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। आप इसे खरीदने और भुगतान करने की योजना बनाते हैं। कागजात पंजीकृत कर आपके नाम पर हस्तांतरित किए जाते हैं। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? नहीं। ये पर्याप्त संपत्ति दस्तावेज नहीं है। अपर्याप्त दस्तावेज धोखाधड़ी और घोटाले का कारण बन सकते हैं। और समान संपत्ति के कागजात रखने वाले अन्य लोग आपके स्वामित्व को चुनौती दे सकते हैं। आजकल संपत्ति के फर्जी दस्तावेज और स्वामित्व विवाद बहुत आम हो चुके हैं। इससे कैसे निपटे? पहले दो शब्दों को समझें, पंजीकरण और स्वामित्व। पंजीकरण संपत्ति सौदे को रिकॉर्ड करने और इतिहास बनाए रखने का एक तरीका है। स्वामित्व का अर्थ है कि संपत्ति पर आपका पूर्ण कानूनी अधिकार है। यह पंजीकरण से जुड़ा हुआ है, जो पिछले मालिकों को ट्रैक करता है और स्वामित्व के कागजात के साथ ये कानूनी स्वामित्व साबित करता है। सभी दस्तावेज स्वीकृत होते हैं और कोई भी फर्जी दस्तावेज नहीं है। भविष्य में अगर कोई आपके स्वामित्व को चुनौती दे तो उचित संपत्ति दस्तावेज आपको अपने स्वामित्व की रक्षा करने और परेशानी से बचाए रखने में मदद करेंगे। यह आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। भारत के संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 में कहा गया है कि यदि आपने किसी भूमि को खरीदने के लिए भुगतान किया है, अपंजीकृत बिक्री विलेख प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। आप कानूनी मालिक तभी होंगे जब बिक्री विलेख पंजीकृत होगा। पंजीकरण के बिना आप कानूनी मालिक नहीं होंगे, भले ही आपने भुगतान किया हो। कानून के अनुसार अपने विक्रय विलेख को पंजीकृत करना महत्वपूर्ण है। लेन देन पूरा हो जाने पर बिक्री विलेख को पंजीकरण के लिए प्राधिकारियों के पास भेजा जाता है। संपत्ति भले ही करोड़ों या लाखों की हो, लेकिन 100 रुपए से अधिक होने पर आप बिक्री विलेख पंजीकृत होने के बाद ही कानूनी मालिक बनते हैं। 100 रुपए से कम पर यह लागू नहीं होता। ऐसे कानूनी प्रावधानों को जानना महत्वपूर्ण है। याद रखें, हमेशा अपना विक्रय विलेख पंजीकृत कराएं, इससे संपत्ति का मूल्य बना रहता है। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति दस्तावेजीकरण नियमों में बदलाव किया। यह फैसला महनूर फातिमा इमरान बनाम विश्वेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के संपत्ति विवाद मामले से आया था। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जब संपत्ति बेची गई तो उसका विक्रय विलेख पंजीकृत नहीं कराया गया। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने बाद में इमरान की तरह जमीन खरीदी, वे कानूनी मालिक नहीं हो सकते थे। यदि संपत्ति पंजीकृत होती तो कोई समस्या नहीं होती। इमरान ने 1982 में संपत्ति खरीदी थी, जिसका न तो पंजीकृत विक्रय विलेख था और न ही उन्होंने इसका सत्यापन कराया था। उन्होंने पिछले रिकॉर्डों का सत्यापन नहीं किया, जिससे बड़ी समस्या हुई। कई लोगों ने इस तरह की समस्याओं का सामना किया है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट 2025 में एक नया नियम ला रहा है। कोई भी संपत्ति जैसे जमीन, फ्लैट या अन्य खरीदने से पहले आपको इसके दस्तावेजों और रिकॉर्ड की पूरी जांच करनी होगी। जिसमें संपत्ति के सभी पूर्व मालिक भी शामिल हैं। यदि ये कठिन हो तो इसके लिए किसी एजेंट को नियुक्त करें। आप जानते हैं कि संपत्ति खरीदना सोना खरीदने जितना आसान नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण आजीवन निवेश है, जिसमें सावधानी और दस्तावेज जांच जरूरी है। संतुष्ट होने पर ही खरीदें। आपकी सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है,
संपत्ति खरीदने से पहले जांचने योग्य महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन से हैं? 9 प्रमुख दस्तावेजों की सूची स्क्रीन पर है। उन्हें रखने से आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। स्वामित्व विलेख जो ये साबित करता है कि संपत्ति का मालिक कौन है। बिक्री विलेख जो कानूनी रूप से स्वामित्व के हस्तांतरण को साबित करता है और पंजीकृत होना चाहिए। भार प्रमाण पत्र, उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपको कोई संपत्ति बेचता हूं और आप उसका स्वामित्व ले लेते हैं, बाद में बैंक ऋण का भुगतान न किए जाने के कारण इसे वापस ले सकता है। यहां तक कि पूर्ण भुगतान भी आपके नुकसान को नहीं रोक पाएगा। इससे बचने के लिए भार प्रमाण पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार ने संपत्ति का सत्यापन कर लिया है और तथा बकाया राशि चुका दी है। म्यूटेशन सर्टिफिकेट जो आपके नाम पर भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब्जा पत्र, अपने नाम पर दस्तावेजों को स्थानांतरित करने के बाद ये पत्र दर्शाता है कि आपने संपत्ति का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। कर रसीदें, ये साबित करने के लिए कि सभी बकाया राशि का भुगतान हो चुका है, अपने और पिछले मालिकों की कर रसीदें संभाल कर रखें। यदि आप पिछले कर रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं करते हैं, अधिकारी किसी भी बकाया राशि के भुगतान के लिए आपको उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। अनुमोदन प्रमाण पत्र, ये सुनिश्चित करता है कि संपत्ति पर कोई भी भवन, दुकान या निर्माण सरकार द्वारा अनुमोदित है। बिना मंजूरी के जमीन खरीदने से सरकारी अवैधता, विध्वंस और बड़े नुकसान का जोखिम रहता है। स्वीकृति प्रमाण पत्र बहुत ही जरूरी है। रेरा अनुमोदन मॉल, दुकानों या फ्लैटों जैसी निर्माणाधीन संपत्तियों के लिए सरकारी प्राधिकरण की पुष्टि करता है। रेरा अनुमोदन का मतलब है कि आप सुरक्षित हैं। यदि आपको अपने माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति विरासत में मिलती है तो गिफ्ट डीड या वसीयत होने से हस्तांतरण सुचारू रूप से हो जाता है। आपके लिए इन 9 दस्तावेजों को याद रखना महत्वपूर्ण है। 2025 में नया कानून लाया जा रहा है जिसका नाम है संपत्ति पंजीकरण विधेयक 2025। यह भूमि खरीदने या बेचने वालों के लिए कड़ी जांच सुनिश्चित करता है। न्यूनतम जांच से बचना तथा सुनिश्चित करना कि 9 दस्तावेजों सहित सभी दस्तावेज सही क्रम में हो। इस विधेयक का उद्देश्य हमें घोटालों से बचाना और धोखाधड़ी को कम करना है। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव साझा करना चाहता हूं। सुनिश्चित करें कि 9 दस्तावेज क्रम में हो। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो दस्तावेजों को सत्यापन करने के लिए किसी अनुभवी वकील को नियुक्त करें। सत्यापन हो जाने पर आप संपत्ति खरीद सकते हैं। एक भी दस्तावेज की गलती कानूनी विवाद का कारण बन सकती है। 1982 का संपत्ति मामला याद कीजिए, जो वर्षों तक चला। लोगों ने अपनी जीवन अदालती मामलों में बिता दी। सभी दस्तावेजों को जांच करना महत्वपूर्ण है। विक्रेता से सभी पूर्व मालिकों के कागजात मांगना महत्वपूर्ण है। यदि 5 है तो कर रसीदों सहित सभी 5 के दस्तावेज प्राप्त करें। धोखाधड़ी को रोकने के लिए कानून में पिछले मालिक के स्पष्ट रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है। जागरूक रहना बेहतर है। सूचित और सुरक्षित रहने के लिए एजेंटों, परिवार या वकीलों से परामर्श करें।